ये है पाकिस्तान का वाहिद इकलौता 10.5 किलोवाट की कैटेगरी में आने वाला ज़्यूनिक का लेटेस्ट और सस्ता तरीन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जिसको लगाने के साथ आप एक तो माहाना 50,000 रुपए कमा सकते हैं और दूसरा पूरे घर का लोड सारा दिन सोलर के ऊपर बिल्कुल फ्री चलाकर बिजली के बिल में बचत हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में सोलर की कीमतें कम होने के बाद इस सस्ते तरीन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कम से कम कीमत क्या होने वाली है, और दूसरा इसके साथ आप कम से कम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हैं, दिन और रात में कितने एसी बिल्कुल फ्री इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, और उसी के साथ साथ बिजली के बिल में कितनी बचत आने वाली है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज 10.5 किलोवाट पीवी 13,000 के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद इन्वर्टर को ओपन करके दिखाया जाएगा, उसी के साथ साथ इसके ऊपर लोड टेस्ट करेंगे और इसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे, और फिर आखिर में इसकी प्राइस को देखेंगे। तो ये है ज़्यूनिक डायमंड सीरीज पीवी 13,000 10.5 किलोवाट का बॉक्स। ऊपर से आप देख सकते हैं, साइड से बॉक्स लुक देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, 160 एम्पेयर स्टीरियो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मेंशन किया गया है। तो बॉक्स खोल लेते हैं। खोलते साथ ही आपको प्यारा सा इन्वर्टर नजर आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डब्बी मिलती है जिसके अंदर मौजूद है MC4 कनेक्टर, जो कि अपनी सोलर वायर के साथ लगाकर आप इस इन्वर्टर की जो इनपुट MC4 कनेक्टर है उसके साथ लगा सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर एक अदद पैकेट मिल जाता है जिसके अंदर वारंटी कार्ड मौजूद है। ज़्यूनिक आपको 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। 1 जुलाई 2023 से वारंटी स्टार्ट है। उसी के साथ एक अदद यूजर मैनुअल दिया गया है जिसको रीड करने के बाद इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग वगैरह खुद से कर सकते हैं। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट लुक आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन और बहुत खूबसूरत कलर ज़्यूनिक ने अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को प्रोवाइड किया है। फर्स्ट के ऊपर देख लीजिए तो डायमंड सीरीज की एक लुक दी गई, उसी के साथ साथ ज़्यूनिक का लोगो है जो कि जिसके अंदर RGB लाइट है, स्टेटस के लिहाज से चेंज होती है, RGB LCD है और इसके साथ टच बटन्स हैं। ये बटन्स नहीं है, यहाँ पे टच आप करेंगे तो आपकी सेटिंग चेंज हो सकती है। नीचे वाली पट्टी के ऊपर ज़्यूनिक की ब्रांडिंग है और साथ के साथ डायमंड सीरीज की ब्रांडिंग दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पीवी कवर देख सकते हैं जिसके अंदर पीवी MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं जो कि खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। उसी के साथ साथ AC इनपुट की पोर्ट देख सकते हैं, मेन आउटपुट की पोर्ट आप देख सकते हैं, और साथ में सेकंड आउटपुट, ये डुअल आउटपुट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। कम्युनिकेशन पोर्ट आप देख सकते हैं जिसके साथ अपनी वाईफाई डिवाइस लगा सकते हैं। उसी के साथ बैटरी का ऑप्शन है प्लस और माइनस। 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, ना लगाना चाहे कोई मसला नहीं, बगैर बैटरी भी वर्क करता है। साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद जो है एंटी डस्ट किट है और उसी के साथ साथ स्पेसिफिकेशन शीट दी गई है। दूसरी साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद एंटी डस्ट किट है और उसी के साथ साथ पावर ऑन ऑफ का स्विच है। याद रहे ये लोड को ऑन करने के लिए होता है। इन्वर्टर की नीचे वाली पट्टी को ओपन करके देखें तो MC4 कनेक्टर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं अंदर से। उसी के साथ कम्युनिकेशन पोर्ट का एक बोर्ड दिया गया है और उसी के साथ साथ बैटरी की ऑप्शन आप देख सकते हैं। इनपुट और आउटपुट की पोर्ट्स आप देख सकते हैं, डुअल आउटपुट दी गई है, अंदर से भी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। और फैंस इसके अंदर 3 दिए गए हैं, एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का फैन है और 2 जो फैंस हैं वो इन्वर्टर के लिए दिए गए हैं। इन्वर्टर को खोलकर देख लीजिए। सबसे पहले तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर नजर डालें तो एक सेपरेट PCB बोर्ड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का है जो कि 160 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसके आप कैपेसिटर्स देख सकते हैं, हीट सिंक वगैरह और इसकी कॉइल वगैरह देख सकते हैं। एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, लेकिन इसकी जो इनपुट है वो डुअल दी गई है ताकि आप डुअल स्ट्रिंग इसके साथ लगा सकें। याद रहे ये एक 13,000 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसके साथ आप तकरीबन 13,000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ इनपुट और आउटपुट की पोर्ट्स देख सकते हैं, सिंगल इनपुट है और डुअल आउटपुट है। इनके कनेक्टर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। फैंस आप देख सकते हैं, बैटरी का सेक्शन आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर अंदर पूरा इन्वर्टर देखा जाए तो शेयरिंग बेस कॉइल आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी कॉइल लगाई गई है। उसी के साथ साथ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की कॉइल जो है वो भी बहुत बड़ी लगाई गई है। मुकम्मल इन्वर्टर की PCB आपके सामने, हीट सिंक आपके सामने है और उसी के साथ साथ ज़्यूनिक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो कि आपको डुअल चॉपर टेक्नोलॉजी के साथ इन्वर्टर्स प्रोवाइड कर रही है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको सिंगल चॉपर के साथ इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है जो कि इनपुट आउटपुट का होता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का अलग अलग चॉपर दिया गया ताकि आपको कोई भी टेंशन
ना हो। और इस तरह मुकम्मल इन्वर्टर खोलकर दिखाने का मकसद ये होता है ताकि अगर आप कुछ जानते हैं इन्वर्टर के अंदर लगी हुई चीज़ों के बारे में तो आपको इल्म हो जाए कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, आया कि ये इन्वर्टर परफॉर्म कर सकता भी है या नहीं। सोलर के ऊपर लोड टेस्ट की बात कर लीजिए तो मेरे पास 4 सोलर पैनल थे 640 वॉट के, तो विदाउट बैटरी और विदाउट वापडा इस इन्वर्टर को मैंने सोलर के ऊपर स्टार्ट किया है। मेरे पास तकरीबन कोई 825 वाट तक का लोड था जो कि लाइट लोड था, जिसमें पंखे, लाइटें और एयर कूलर वगैरह मैंने चलाए हुए थे। तो सोलर से जनरेशन आप देख सकते हैं 890 वाट के नियर अबाउट सोलर से जनरेशन आ रही है, 825 वाट के नियर अबाउट हमारा जो लोड है वो चल रहा है। थोड़ी बहुत एफिशिएंसी का जो ड्रॉबैक है वो आप देख सकते हैं, तकरीबन इन्वर्टर ने भी कुछ ना कुछ अपने अंदर खर्च करना होता है। जारी बात है वापडा भी इसके साथ कनेक्ट नहीं है और बैटरी भी कनेक्ट नहीं है। 143 वोल्ट मैंने इसकी पीवी इनपुट के ऊपर दिए हैं, जबकि 890 वॉट के लोड के ऊपर 130 वोल्ट हो चुके हैं। अगर एम्पेयर्स की बात कर ली जाए तो 6.8 एम्पेयर इनपुट के ऊपर आ रहे हैं, जबकि मैंने इसकी इनपुट के ऊपर तकरीबन कोई 13 से 14 एम्पेयर का जो इनपुट है वो दी है। अब जारी बात है जितनी रिक्वायरमेंट होगी आपके लोड को उतने ही जो इनपुट है, इनपुट एम्पेयर ये इन्वर्टर लेने वाला है। उसी के साथ मैंने वापडा को फिर ऑन कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम ये शेयरिंग बेस के तौर के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो सोलर से पावर है वो तकरीबन सेम ही रही, इसने पावर को ड्रॉप नहीं किया। 800 वाट तक का लोड है, 915 की जो जनरेशन है वो सोलर से आ रही है, वापडा ऑन है। और अगर हम इसके वोल्ट्स को देख लें तो तकरीबन 130 वोल्ट के नियर अबाउट वोल्ट आ रहे हैं सोलर के, वापडा ऑन होने के बावजूद 6.9 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं जो कि सोलर की इनपुट के ऊपर है। बाकी आप देख सकते हैं तकरीबन 800 वाट तक का जो लोड है वो इसके ऊपर चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग देख चुके हैं, इन्वर्टर को ओपन करके दिखा दिया, उसी के साथ साथ इन्वर्टर के ऊपर लोड टेस्ट करके दिखा चुका हूं। अब बात कर लेते हैं ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज पीवी 13000 10.5 किलोवाट की स्पेसिफिकेशन के बारे में। कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितना लोड इसके ऊपर चला सकते हैं और ग्रिड को आप कितना फीड कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक का डायमंड सीरीज पीवी 13000 10.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज सोलर इन्वर्टर है, जिसके साथ आप नेट मीटरिंग करके वापडा को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं और लाइट जाने के बाद अपने घर में भी सोलर के ऊपर सारा लोड चला सकते हैं। सबसे पहले मॉडल नंबर से जाहिर है पीवी 13000, यानी कि इसके ऊपर आप 13000 वाट तक के ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ इसके ऊपर आप 10.5 किलोवाट यानी कि 10,500 वाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं। कंपनी ने इसमें 160 एम्पेयर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रोवाइड किया है, जिससे आप किसी भी बैटरी को 160 एम्पेयर के साथ इजीली सोलर से चार्ज कर सकते हैं। पीवी इनपुट की बात कर ली जाए तो नॉमिनल वोल्टेज रेंज इसके तकरीबन 360 वोल्ट डीसी है, जो कि 500 वोल्ट तक आप इसे मैक्सिमम दे सकते हैं। नॉमिनल का मतलब ये होता है कि आइडियल जो वोल्ट्स हैं वो आप इतने दे सकते हैं, इतने देंगे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। पाकिस्तान का वाहिद सोलर इन्वर्टर है 10.5 किलोवाट की कैटेगरी में, जो कि आपको 90 वोल्ट स्टार्टिंग एमपीपीटी वोल्टेज रेंज प्रोवाइड कर रहा है कम से कम। यानी कि अगर आप इसके ऊपर 550 वाट के 3 सोलर पैनल भी लगा लेते हैं, जैसे कि मैं आपको लोड टेस्टिंग के दौरान बता चुका हूं कि इसके ऊपर मैंने 640 वाट के 4 सोलर पैनल लगाए हैं, जिसके वोल्ट तकरीबन 550 वाट के 3 सोलर पैनल के बराबर बनते हैं। क्योंकि जो बड़ा सोलर पैनल होता है जैसे 640 वाट का है, उसके वोल्ट कम होते हैं, एम्पेयर ज्यादा होते हैं। इसी तरह 550 वाट के सोलर पैनल के वोल्ट्स ज्यादा होते हैं और एम्पेयर्स कम होते हैं। तो आप कम से कम 550 वाट के 3 सोलर पैनल के साथ भी इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं सोलर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 450 वोल्ट है, यानी कि अगर आप 550 वाट के सीरीज में 10 सोलर पैनल लगा लेते हैं कोई भी मसला नहीं होने वाला। मैक्सिमम इनपुट पीवी करंट की बात कर ली जाए तो 27 एम्पेयर तक आप इसकी इनपुट के ऊपर दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 550 वाट के 10 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग बनाएं और फिर 10 सोलर पैनल की दूसरी स्ट्रिंग बनाएं, 20 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर आप इजीली इस सोलर इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं। ऑफ ग्रिड आउटपुट की बात कर लीजिए तो इसके अंदर डुअल आउटपुट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि एक मेन आउटपुट है और एक सेकंड आउटपुट है।
मेन आउटपुट के जरिए आप 10,500 वाट तक का लोड इजीली चला सकते हैं और सेकंड आउटपुट के ऊपर आप तकरीबन 3500 वाट तक का लोड इजीली चला सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड आउटपुट देने का मकसद ये है कि अगर आप एज अ यूपीएस रात के टाइम इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका हैवी लोड है, जारी बात है आपने पूरे घर का लोड इस इन्वर्टर के ऊपर डाला होगा, एक बड़ा इन्वर्टर है, तो जब रात के टाइम लाइट जाएगी आपकी बैटरीज जल्दी खत्म ना हो जाए, इसलिए कंपनी ने डुअल आउटपुट का ऑप्शन दिया। तो जब फिर लाइट जाएगी तो आपके सेट करदा वोल्टेज के ऊपर जैसे ही बैटरी आएगी, आपका मेन लोड यानी कि एसी, वाटर पंप, इस्त्री, ओवन वगैरह वो कट ऑफ हो जाएंगे, वो आपकी बैटरी के ऊपर नहीं चलेंगे। और जो आपका सेकंड लोड यानी कि लाइट लोड, जिसमें पंखे, लाइटें, फ्रिज, जो भी आप लाइट लोड के तौर पर लगाएंगे जो ज्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करते, तो वो आपके चलते रहेंगे। इससे आपको बैकअप भी ज्यादा मिलेगा और आपकी जो बैटरी है उनकी लाइफ भी ज्यादा हो सकेगी। ग्रिड आउटपुट की बात कर ली जाए तो नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज रेंज 220 से लेकर 240 वोल्ट एसी तक है। आउटपुट वोल्टेज रेंज तकरीबन इसकी 195.5 वोल्ट से लेकर 253 वोल्ट एसी है। नॉमिनल आउटपुट करंट को देख लिया जाए तो ये 47 एम्पियर तक आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है और पावर फैक्टर इसका यूनिटी है। अगर इसकी एफिशिएंसी को देख लिया जाए तो सोलर टू इन्वर्टर एफिशिएंसी 98% है, यानी कि जितनी जनरेशन आपकी सोलर से हो रही होगी ये इन्वर्टर उसका 98% आपको आउटपुट के ऊपर देने की सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि हम किसी इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितना लोड डाल सकते हैं। तो हर इन्वर्टर की एक सर्ज पावर प्रोटेक्शन दी जाती है, यानी कि अगर इतने वाट तक का लोड 3 से 5 सेकंड के लिए होगा तो ये इन्वर्टर बर्दाश्त कर लेता है। इसी तरह ज़्यूनिक के डायमंड सीरीज PV 13000 के अंदर भी सर्ज पावर 21,000 वाट तक की दी गई है, यानी कि अगर आप कोई भी हैवी लोड चलाते हैं जिसका स्टार्टिंग टार्क या स्टार्टिंग पावर 5 सेकंड के लिए 21,000 तक पहुंच जाती है, तो ये इन्वर्टर उसे इजीली बर्दाश्त कर सकता है। बैटरी सेटअप की बात कर लीजिए तो इसके ऊपर आप तकरीबन 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को लगा सकते हैं। नहीं भी लगाना चाहते कोई मसला नहीं है, इन्वर्टर बगैर बैटरी भी वर्क कर लेता है। लोड टेस्टिंग के दौरान मैं आपको बगैर बैटरी के ऊपर सोलर के ऊपर लोड चलाकर दिखा चुका हूं। तो अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं तो 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगाएंगे। अम्पेयर्स में अगर देख लें तो आप 100 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर, 250, 300 एम्पेयर तक की बैटरी इजीली लगा सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो 48 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा सकते हैं, चाहे तो आप 100 एम्पेयर की लगा लें, 200 एम्पेयर की लगा लें या 300 एम्पेयर की लगा लें। आउटपुट वेव फॉर्म को देख लिया जाए, प्योर साइन वेव आपको मिलने वाली है एज अ यूपीएस या एज अ सोलर इन्वर्टर। एफिशिएंसी बैटरी टू इन्वर्टर को देख लें तो 94% मिलने वाली है, यानी कि जब आपका इन्वर्टर यूपीएस बैटरी के ऊपर चल रहा होगा तो जो पावर बैटरी दे रही होगी उसका 94% इन्वर्टर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। बैटरी चार्जिंग को देख लिया जाए, सोलर से आप 160 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को और वापडा से आप तकरीबन 140 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप बात कर लीजिए इस प्यारे से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस की। तो जो होलसेल प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ आप शॉक रह जाएंगे। पाकिस्तान में इतनी कम कीमत में कोई भी कंपनी आपको हाइब्रिड खसूसियात के साथ 10.5 किलोवाट का इन्वर्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा। स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है ज़्यूनिक की वेबसाइट का, तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 3,15,900 ये है इसकी होलसेल प्राइस। तो अगर आपको ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक मौजूद है, बहुत ज्यादा लिमिटेड स्टॉक मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इसके ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं, अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। याद रहे तमाम ऑर्डर जो है वो एडवांस पेमेंट के साथ बुक किए जाते हैं। हमारा जो सेटअप है वो मुल्तान में है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक मौजूद है और सिर्फ एडवांस पेमेंट के ऑर्डर ही कंफर्म किए जाते हैं। एडवांस पेमेंट करने के बाद अपना एड्रेस देंगे, नेम देंगे, 2 से 3 दिन में आपके घर ये इन्वर्टर डिलीवर कर दिया जाएगा। और बहुत से लोग कैश ऑन डिलीवरी का पूछते हैं, तो प्यारे भाई अभी हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मौजूद नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाए, ताकि आप में से बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जारी बात है हर किसी के होते हैं। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूं कि भाई आप जल्दी से एतबार किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसे कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह जो भी आप एड्रेस देंगे उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाया करेगी।
वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट रिसीव करेंगे, फिर आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो अभी तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, अगर आपको ये बुक करवाना है एडवांस पेमेंट ही करना होगी। तो अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ इनके 13,000 वाट तक के सोलर पैनल इसके साथ लगा लेते हैं तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर मैक्सिमम आपको 1300 यूनिट प्रोवाइड करने वाला है, जिसकी अगर वापडा में कॉस्ट देखी जाए तो आपको अगर जो बिल आता है वो तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए तक का आता है। लेकिन अगर आप ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लेते हैं तो वापडा में भी आपके जारी बात है, आप नेट मीटरिंग करेंगे, आप वापडा को फीड करेंगे, तो अगर आपका लोड तकरीबन 2 से 3 किलोवाट का है या 4 किलोवाट का है तो आप आधा लोड घर में इस्तेमाल करते हैं और आधा वापडा को फीड कर देते हैं, तो महाना आप तकरीबन 50,000 रुपए की बचत अपने बिल में पा सकते हैं, यानी कि क्रेडिट में भी बिल आपको आ सकता है। और उसी के साथ साथ आप अपने पूरे घर का लोड भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं, जिसमें आप एसी अगर इसके ऊपर चलाना है तो 4 डेटन के इन्वर्टर एसी चला सकते हैं। अगर फैंस की बात कर ली जाए अनलिमिटेड फैन चला सकते हैं, लाइटें, फ्रिज, इस्त्री, ओवन, वाटर मोटर, कुछ भी आप इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट कोई यूनिक के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।